सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्कूल बडी। सो आज मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं बच्चों, जिसमें कि मैंने केस स्टडी सॉल्व किया है, एमसीक्यू सेक्शंस बेसिक पेपर का, स्टैंडर्ड के हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमने लॉन्च की है, और इसमें जीरो टू हीरो सीरीज इसका नाम रखा गया है। एक ही वीडियो में हम आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, बेसिक टू एडवांस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस एक पूरे सेशन में। ठीक है, तो जिनको कुछ नहीं आता है और जिनको ऑलरेडी आता है, दोनों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है सॉल्व करने के लिए। तो लेक्चर्स में आप पूरे बने रहें अंत तक, एंड तक इस पूरे सेशन को देखें। और बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में डर लगता है, क्योंकि आप ये मान के चले 8 मार्क्स का वेटेज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, जो अगेन 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस या कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों का जो वेटेज मिला के हम देखें तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कोई केस स्टडी आ जाए, या हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड कोई केस स्टडी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस ट्राइंगल में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, राइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक बनाया है ना। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये कब होता है? जब हमारा थीटा यहाँ पर होता है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा है, हम क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? हम क्या पढ़ते हैं? हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या हो गया? इन सबके जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी अपॉन एच, एच बी, राइट। सो ये क्या होता है? हमारा साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, और इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, राइट। तो ये हमारे हो गए साइन कॉस्ट है। अब इनके ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं, है ना। जैसे साइन थीटा का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। सो कॉट थीटा का इनवर्स होता है बच्चों 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशियोज हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिनको पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी के फॉर्म से जानते हैं। और ये उसको उसको याद करने की ट्रिक ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें आप सारी चीजें आ जाएंगी, आपका साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सब कुछ आ चुका है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा का इन्वर्स कर देंगे, साइन थीटा का जो रेशियो उसको उल्टा कर दो तो कोसेक थीटा आ जाता है। अगर मैं वही आपसे बोलूं कि सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वही कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो ये बेसिक कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? आपको एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके से, ठीक है। आपसे बोला है कि ये 3 है और ये 4 है। आपसे बोल दिया कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक सब कुछ बताना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पीजीटी लगाते हैं। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, जिससे हम हाइपोटेनस को सॉल्व कर लेंगे। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू हाइपोटेनस। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस क्या हो गई बच्चों? अंडर रूट 25 मतलब क्या हो गया? हाइट हमारी जो हाइपोटेनस होगी वो कितनी हो गई? 5 हो गई।
ठीक है। अब वैसे तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 3 4 5 क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ठीक है, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए भी हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब साइन थीटा आपसे पूछा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे, साइन थीटा क्या होता है। अब अगेन ट्रिक लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आपका साइन कॉस और ये टेन, ठीक है। तो p अपॉन एच, तो p कितना है 3 और h कितना है 5, तो 3 अपॉन 5 क्या हो गया साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा 5 अपॉन 3, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 अपॉन 5, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 3 अपॉन 4, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन से मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि किस तरीके से हम इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। सो अब एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जितना मैंने अभी बताया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कोशिश करें कि इसका डायग्राम बनाएं और फिर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, ठीक है, इस पर ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इन जनरल जो हमारा थीटा होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। जब थीटा आपका यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हमारे लिए देख लिए बहुत आसान है, क्योंकि इन जनरल हम परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनियस होता है। आप बस एक चीज ध्यान रखें, एक चीज नोट करके लिखें, मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ बच्चों को कि थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद रखना, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देखो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो देखो परपेंडिकुलर के सामने क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज। और जो बच गया, और जो बच गया वो क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आपको एक चीज दिखाई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कह सकते हैं एक नोट लिखा है आपके लिए, ताकि आप समझ पाए कि जब एंगल चेंज होता है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब सपोज एंगल चेंज हो गया यहाँ पर, थीटा अभी तो यहाँ था, थीटा कहाँ था, अभी यहाँ पर था, अब थीटा चेंज होके यहाँ पर आ गया। अब क्या करें, अब सारी वैल्यूज चेंज होगी। तो मैंने क्या लिखा है, थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस। तो जब थीटा चेंज होगा तो आपके परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, मैं दो जगह आपको थीटा चेंज करके बताता हूँ। एक बार थीटा यहाँ है तो इसको मैंने बोला ए बी और सी, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि मुझे यहाँ परपेंडिकुलर बताइए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, बेस क्या होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी होगा। ये तो वही इन जनरल वाला हो गया। लेकिन अगर इस डायग्राम में देखें आप, थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया, अब आप देखिएगा ध्यान से, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, लेकिन आपका बेस भी चेंज हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, दो केस है, ठीक है। एक केस वन, ये आपका है केस वन, और ये आपका है केस टू, राइट। समझ गए। तो केस वन और केस टू आप अच्छे से समझ के चलिए, इन दो को अच्छे से आप सॉल्व समझ लेंगे तो आपको एंगल जब चेंज होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, जो ट्राइंगल्स के रेशियोज आप कंफ्यूज होते हैं जिसमें, तो जब एंगल चेंज होगा तो ट्राइंगल्स के रेशियो आप समझ पाएंगे किस तरीके से चेंज होते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है कि थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेन जो बच गया वो बेस, ठीक है। यहाँ भी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस, बस, ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन में देखो डायग्राम नहीं दिया, आपको बनाना है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, ठीक है। ए बी की लेंथ दी है 24, बी सी की लेंथ दी है 7, तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। और आपसे बोला है कि साइन है बताना है और कॉस है बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। सो हाइपोटेनस हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49,
सो अगेन इज 625. 625 मीन्स 25. और वैसे तो आपको ये ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए, 7 और 24 और 25 का ट्रिपलेट्स बनता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अब हमने देखो यहाँ पर साइन ए पूछा है आपसे. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के सामने एंगल हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर. अब एंगल यहाँ नहीं है, एंगल कहाँ पर आ चुका है? ए पर आ चुका है. तो साइन ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? 7 और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस जो कि होगी 25. तो 7/25 राइट आंसर हो जाएगा. लेकिन आपसे कॉस ए भी पूछा है. सो कॉस ए निकालने जाएंगे तो बचा क्या था? ये बेस था हमारे लिए, तो यही बेस है. तो बेस कितना हो जाएगा? 24/25. ठीक है, क्योंकि ये कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस ये है और हाइपोटेनियस ये. ठीक है. फिर आपसे पूछा है साइन सी. अब ध्यान से देखो, अब एंगल चेंज हो गया. ठीक है, एंगल चेंज हो गया. मैं इसी ट्रायंगल को फिर से आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पर. ये आपका ए, ये बी और सी, ये 24, ये 7 एंड ये 25. ठीक है. अब आपका एंगल चेंज हो गया, कहाँ आ चुका है? यहाँ पर. तो ये तो सबको पता है, जब एंगल यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है. देखो, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो गई. तो जब आपसे साइन सी पूछा गया तो क्या हो जाएगा? 24/25. और आपसे जब cos सी पूछा गया तो क्या हो जाएगा? 7/25. ठीक है. तो देखो, दोनों जगह जो आंसर है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, क्योंकि एंगल चेंज हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड tan p माइनस कोट r. तो आपसे ये दिया है 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? आपसे बेस निकालने को बोला है. ठीक है. तो कितना हो जाएगा बेस आपका? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 144. अब मैंने पीजीटी डायरेक्ट अप्लाई किया है बच्चों. परपेंडिकुलर ये दिया है, ये आपका बेस है जो आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये हाइपोटेनियस है. इसमें पीजीटी लगा दो. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर. सो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई किया. डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है. ठीक है. आज कितनी तारीख हो गई? ये जो वीडियो बना रहा हूँ उस समय आज 13 तारीख है और रात के 11:30 बज चुके हैं. मैं उस समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. तो ऑलमोस्ट कल 14 हो जाएगी और परसों 15. बस 2 दिन बचे, उसके बाद तीसरे दिन तो हमें एग्जाम ही देना है. तो ये चीज तो आपको डायरेक्ट सीखना चाहिए. सो 169 माइनस 144 इज 25. 25 का अंडर रूट इज 5. सो ये आ गया 5. ठीक है. तो क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी. अब 10p पूछा है, तो tan थीटा क्या होता है? सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 10p जब एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5 और बेस क्या हो जाएगा? 12. अब माइनस कॉट आर पूछा है, तो कॉट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर. और tan थीटा का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. तो कॉट आर, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12. तो 5/12 माइनस 5/12 इज अगेन 0. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0. आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी. तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. ट्रिग्नोमेट्री में पूरा बेसिक्स, मतलब 1 घंटे का लगभग ये वीडियो होगा, उसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे और आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे. एक बार आपने ये वीडियो समझ को देखा, अच्छे से इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी कर ली, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे और इजीली कर लोगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया वो मतलब एंगल्स में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आ रही. क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल बना है बी पे. ठीक है, हम भी राइट एंगल बी पे बना देते हैं. ठीक है. और tan a की वैल्यू आपको दी. tan a कितना दिया? 1/√3. ठीक है. तो tan a 1/√3 दिया. ध्यान से देखो, तो ये 1 और ये √3. तो ये आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर 3 + 1. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. तो ये √4. √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है. तो हमारा हाइपोटेनियस आ गया. अब पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी. अब ध्यान देना, डायरेक्ट या तो आप ऐसा कर सकते हो, सारी वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद इनको यूज करें. साइन ए क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? हमने ट्रिक पढ़ी है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो क्या हो गया? 1/2. ठीक है. साइन ए हमारा आ चुका है. उसके बाद यहाँ पर सारे रेशियोज निकाल लेते हैं. साइन ए निकाल लिया तो कॉस ए भी ले लेते हैं.
कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा सर √3/2। अब इसी तरीके से मुझे साइन सी भी निकालना होगा। तो साइन सी में देखो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बेस चेंज जाएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स √3/2। फिर वहीं पे हमें निकालना है कॉस सी भी निकालना होगा। तो कॉस सी में हमारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस तो √3 रहेगी, सॉरी 2 रहेगा, हाइपोटेनस 2। अब ये जो वैल्यूज है इनको डायरेक्ट यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन है कॉस सी, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 एंड साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या है, अगेन √3/2। तो 1/2 1/2 1/4, √3 into √3 3, और 2 into is 4, so 4/4, so correct answer of this question is 1। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है 1। अब सेकंड में पूछा है कॉस है कॉस सी, तो कॉस ए कितना है √3/2, और कॉस सी कितना, देखो इसलिए मैंने अलग से सारी वैल्यूज निकाल ली ताकि आप समझ पाए। कॉस सी अगेन 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, सो आंसर इज 0। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0, फर्स्ट का 1। ठीक है, आई होप आपने जितना भी मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया है इसके थ्रू आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, और ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बेसिक सवाल है, बस यहाँ पीजीटी का यूज हुआ है और कुछ नहीं। एक ट्रायंगल दिया ओपीक्यू, क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया होगा आपको, राइट एंगल बन रहा है पी पे, ओपी की लेंथ आपको 7 दी है, ओक्यू माइनस पीक्यू का रिलेशन 1 दिया। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालेंगे। सो OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर OQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा, ठीक है। तो OQ किस पर डिपेंड है, PQ पे, तो हम मान लेंगे कि PQ की वैल्यू क्या है, x है। तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो PQ अगर x है तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, इसमें PCT लगा दिया हमने, तो PGT लगा दी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया 48, सो x इज इक्वल्स टू 48/2, सो आंसर इज 24। सो हमारा OP 24 हो गया, तो OQ कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 24, ठीक है। तो हमने सारे दोनों साइड्स निकाल ली। अब हमसे पूछा है साइन क्यू, तो साइन क्यू, क्यू कहाँ है, ये रहा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो वही रहेगी। फिर आपसे पूछा है कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा 24 और हाइपोटेनस 24, ठीक है। अब क्योंकि हमने एंगल्स चेंज करना सीख लिया है इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, स्टार्टिंग में डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे कि थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, और जो बचा वो बेस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक हैं जो आपको आने चाहिए वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, और ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन से आ सकते हैं। अब ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है ना, है ना। थीटा मतलब आपको सब पता है कि भाई जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज पता है किसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा जाएगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप साइन थीटा की वैल्यू का इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आपको टेबल, अगर वैल्यूज नहीं आती टेबल बनाना आना चाहिए, बस आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, तो साइन 0 तो 0 ही होगा, फिर ये इंक्रीज होते होते 1 पे जाएगी, बस उसके बाद सब चीजें आसानी से हो जाती है। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब उसके बाद क्या करना है, उल्टा कर देना है।
जो साइन थीटा की वैल्यू है 90 की, वो cos 0 की वैल्यू बन जाएगी। ये जो वैल्यूज है सारी क्या करना है, आपको उल्टी कर देना है, यहाँ से वैल्यू पकड़ के लाना और इधर प्लेस कर देना है। तो cos, देखो अब cos 0 की वैल्यू पूछी है, तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? अगर एक मैं बोलूँ कि ए से बी एक रास्ता है, ए से बी एक लाइन है, तो क्या होगा, बी से ए हो जाएगा किसमें, कॉस में। इस इसका इसका मुंह पकड़ के इधर शिफ्ट करना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगी, √3/2, ये तो वही रहेगा 1/√2, ये 1/2 और 0। ठीक है, अब आपको ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपसे पूछा है टेन जीरो, तो टेन जीरो क्या होगा, एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे। टेन जीरो क्या होगा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 क्या है, 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 अपॉन 1 0। तो ये 0 हो गया। तो 1, अब 1030 पूछेंगे तो 1/2 है ना। 1030 एक और बता देता हूँ, 1030 मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा होता ही क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, उसी आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं। तो साइन 30 कितना है, 1/2 अपॉन कॉस 30 कितना है, √3/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1/√3। अब 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 1 के बनेगा √3, और 1/0 क्या होता है, नॉटिफाई या इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई बताओ cosec 45 की वैल्यू बताओ, हाँ, अब देखो आप बाकी सब निकाल सकते हो, cosec 45 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन साइन 45 कर देगा। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो 1 अपॉन 1/√2, तो 1 अपॉन 1/√2 क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। और इतना तो सबको आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको आपको पता है। ठीक है, अब इनको यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, 5 cos स्क्वायर 60। ठीक है, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब ध्यान रखना है, cos 60 क्या होता है, 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 हमें निकालना है, तो क्या याद आना चाहिए, cos 30। अब cos 30 क्या होता है बच्चों, cos 30 होता है सर √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 है ना। तो 2/√3 का स्क्वायर डायरेक्ट करके बता रहा हूँ मैं ना, 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1 होता है, तो स्क्वायर भी वही होगा, अपॉन साइन स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है बच्चों, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 1/4, प्लस साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो नीचे तो क्या बन चुका है, 1 बन चुका है, 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व किया तो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन में 1 बन चुका है। तो ये एलसीएम लिया इसका, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लिया तो 12, और ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है, सो 15 में से 12 माइनस किए तो 3 बचे, सो 64 प्लस 3 अपॉन 12 is 67 upon 12. So correct answer is 67 upon 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि x cos 60 plus y cos 0 plus sin 30 minus cot 45 equals to 5. Then find the value of x plus 2y. So cos 60 x into cos 60, cos 60 होता है 1/2 plus y cos 0, तो cos 0 1 plus sin 30 कितना होता है 1/2 minus cot 45 1 equals to 5. इसको सॉल्व कर लेंगे। So ये बच्चों बन जाएगा x/2 plus y प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। ये 2 उधर चला गया, सो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, माइनस 1 उधर गया, सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, देखो ये लास्ट ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब PYQs हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, इस बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए मूव, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने साइन 30 प्लस 1045 प्लस कॉस 60 कोसेक 60। अब इसको वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है आपको। देखो साइन 30, अगेन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2
1045 1 माइनस cosec 60, तो cosec 60 पता करना है तो sin 60 पता होना चाहिए। sin 60 सर √3/2 होता है, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टीज मतलब एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन की भी पता है, नहीं भी पता तो टेबल बनाना आना चाहिए। बस स्टार्टिंग में एग्जाम के जैसे एग्जाम स्टार्ट होती है उसके पहले छुपके से आप टेबल बना लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेक 30 पता करना है तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 इज अगेन 1/2, cot 45 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमने एलसीएम लिया तो 2/√3 बन गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल अपॉन में, देखो यहाँ पर भी एलसीएम वही आएगा 2√3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो √3, ध्यान देना, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, इधर देखो 4 प्लस 4 3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब इधर ध्यान से देखो हमारे पास जो टर्म बन के आ रही है 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3√3 इंटू 4 करेंगे तो 3√3 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों, अगेन 12, रेशनलाइजेशन करना है आपको, 3 4 12√3 एंड 3√3 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, -27 -16 एंड प्लस 12√3। राइट, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है आपको साइन का, इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देखो 12√3 और 12√3 प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 6 -43। अब ठीक है, एक सेकंड, ये 24√3 होगा, रुको, ये क्या बनेगा 24√3 -43 डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, जो साइन आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और कुछ नहीं करना। तो देखो 24√3 नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और -43 क्या था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो। सो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। बस ध्यान यही रखना जो मैंने बोला, जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ध्यान से देखो, माइनस का 43 था तो उसका साइन क्या हो गया, प्लस का हो गया 43, और 24√3 क्या था, पॉजिटिव था, तो देखो क्या बन गया, नेगेटिव बन चुका है, और 11 हमारा नेगेटिव था तो वो भी पॉजिटिव बन चुका है। बस साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ये है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया 2 sin a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो हमें साइन थीटा दिया है, मतलब साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ठीक है, और फिर cos a माइनस बी दिया है 1। अब आप सोचो कि साइन थीटा √3/2 कब होता है, तो साइन थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री पे, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 डिग्री। इसी तरीके से आप सोचो cos थीटा 1 कब होता है, तो cos थीटा 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो a प्लस बी सॉरी a plus b is equals to 60 and a minus b is equals to 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 60, तो a की वैल्यू क्या होगी 30, तो b की वैल्यू भी क्या होगी 30, तो a और b दोनों आपके आ चुके हैं 30 30। यहाँ पर क्वेश्चन में b भी लिखा हुआ, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a
एंड बी। ठीक है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों हम कम समय में ज्यादा चीजें देना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट पे सारे क्लियर करते चलूंगा, ऐसा नहीं फालतू की बात हम कुछ नहीं करेंगे कि भैया हम किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं, टू द पॉइंट। जो क्वेश्चन है सामने आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो हमें टू द पॉइंट पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पढ़नी है, ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है, पिछले साल आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा जा चुका है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्रैक करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ये जो tan cot है ना, इनको सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। बहुत अच्छा सवाल है। तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो इसे रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लिया तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाता है ना ऐसा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू जो नीचे वाला था नंबर, वो ऊपर चला जाता है ना, पता है ना, मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जिसको नहीं पता उसके लिए फिर से बता देता हूँ, ए बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी करते हैं। इसका मतलब होता है ए बाई बी तो ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन जो सी बाई डी है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डी बाई सी हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज करके इसको मल्टीप्लाई किया है। अभी कई बच्चे को ये समझ नहीं आएगा, है ना, ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए उनके लिए मैंने अलग से बता दिया इसको। अभी कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो कॉस थीटा आपको क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वैल्यू ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ जो लिखा है, ये दोनों सेम होना चाहिए था। अब यहाँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में से क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे अभी देखो बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, ये जो माइनस है ना इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। माइनस साइन कॉमन कैसे लेते हैं अभी मैंने बताया, जब भी माइनस साइन कॉमन बाहर लोगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। तो देखो अभी बताता हूँ, ये तो इधर ऐसे ही लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैंने माइनस साइन कॉमन लिया नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही रहा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा यही रहा। अब माइनस साइन हमारा बाहर कॉमन ले लिया हमने, माइनस साइन थीटा हो गया है। ठीक है, तो जो कॉस थीटा था, ये जो कॉस थीटा था बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, तो हम साइन थीटा को आगे लिख देंगे और कॉस थीटा को नेगेटिव बना के ऐसा लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, माइनस साइन वापस अंदर जाएगा ना, तो माइनस 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और माइनस 1 इंटू माइनस कॉस थीटा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा। अगेन ये इक्वेशन वही रहेगी, लेकिन हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो माइनस साइन हमें चाहिए ताकि साइन, यहाँ दोनों जगह साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो आ गया ना, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये जो माइनस साइन है इसको ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है ए अपॉन माइनस बी लिखा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी लिख सकते हैं ना। तो बस ये जो माइनस साइन है ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा
सॉरी एक सेकंड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा समझना होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू हमारी सेम हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन ऊपर चला गया तो बीच में आ चुका है। अब देखो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो बचेगा क्या, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना इससे, ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, जब इसको डिवाइड करेगी इस इक्वेशन को, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बचेगा, और वो साइन थीटा कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही करते थे ना एलसीएम नंबर्स में भी। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा। देखो इतना आपको तो मैं मान के चल रहा हूँ आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के, ठीक है। अब ये क्या बन गया, देखो अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब हमें ये सॉल्व करना है, देखो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है ना, पी वाई क्यू है, इसलिए लेंथी भी है और बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब उस इक्वेशन को मैं इधर लिख के ले आया। अब आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ इसमें अप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा ए और ये आपका हो जाएगा बी। सो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएगा सर, 1 बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मैंने थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया है ना, ऐसा लिख दिया, ए प्लस बी बाई सी होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, उस फॉर्म में मैंने इसको ब्रेक करा, तो लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, इसमें इंटू लगा दिया, अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि इंटू के फॉर्म में था, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 हो चुका है। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन में यही दिया है ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्रूफ करना है, हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, हेंस प्रूफ। समझ गए। सो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, आपको दिख रहा है, बस जहां पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको टेन कॉस इन टेन थीटा कॉट थीटा इन सबको किस में लेके आना है, साइन कॉस में लेकर आना है, जो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। उसके बाद जो मेन लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, इस वाली लाइन में किया, ठीक है, इस लाइन में हमने मेन लॉजिक अप्लाई किया है कि यहाँ पर क्या किया, माइनस साइन को हमने कॉमन लिया, बहुत ही प्यारे तरीके से साइन को कॉमन लिया है, और हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है, ठीक है। अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल ना करें, हाइट एंड डिस्टेंस में स्ट्रगल ना करें, ना ही प्रोबेबिलिटी में करें। कई सारे वीडियो मैं 2 दिन के अंदर लॉन्च कर दूंगा, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगेन आपको प्रूफ करना है कि भैया साइन ए प्लस कॉस है अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, आपको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आना है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले एलसीएम ले लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एलसीएम लिया तो सर क्या आ गया, है ना, एलसीएम लिया तो इसको ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, डायरेक्ट कर दो, है ना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, और नीचे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दूं,
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसको में लगा देते हैं हम। क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए में लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो थोड़ा सा क्या है, मैं पेन टेबलेट से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी राइटिंग ठीक आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे तो कोशिश पूरी है और आपको दिख भी रहा होगा, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टाइलस जो पेन होता है ना, थोड़ा सा बहुत स्पीड से मूव करता है, बहुत थोड़ा सा स्लिपरी होता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन में हमारा हाथ इसमें बैठ जाए, ठीक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको और अच्छी मुझे मेरी राइटिंग देखने को मिलेगी। वैसे उतनी अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं, है ना, बट हाँ कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसकी गारंटी लेता हूँ। देखो इसमें हमने लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, इसी फॉर्म में रहा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये 2 साइन है कॉस है कैंसिल हो गए, साइन उल्टे थे, तो 1 प्लस 1 देखो क्या हो गया, ये 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर है को ऐसे ही लिखा रहने दिया, कॉस, देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, देखो मैं आपको आइडेंटिटी बताना भूल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वही ये रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो यही प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हमारा आरएचएस आ गया, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा था, आइडेंटिटी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन कॉन्सेप्ट्स के लिए। वैसे तो आपको पता होगी, बट फिर भी हम कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो तो हम उसके लिए बता देते हैं। या तो इसको थीटा ले लो, सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर इधर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अब जब कॉस स्क्वायर थीटा वहीं रहा तो साइन स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को चेंज करके हमने दो तरीके से लिखा है बच्चों, ठीक है। इसको आप और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन रहा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आइडेंटिटी को ब्रेक करने के कई सारे तरीके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन आइडेंटिटी ये थी, एक 3 आइडेंटिटी है। अब फर्स्ट तो मैंने डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सेकंड देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत आइडेंटिटी यूज होती है, सारी यूज होती है, बट हर आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से यूज हो सकती है। अब ये बेसिक, ये मेन आइडेंटिटी, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कई सारे फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखने दिया और टेन स्क्वायर को इधर पहुंचाया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी बन चुका है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। समझ गए। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। उसी आइडेंटिटी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो मेजर जो मेन इंपॉर्टेंट है वही है। और एक थर्ड आइडेंटिटी लास्ट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हो, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगेन यहाँ भी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करके जैसे हमने यहाँ ब्रेक करा था इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेजर आइडेंटिटीज है जिनको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? चलो तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अगेन प्रूव दैट करना है। करते हैं इसको भी प्रूव करते हैं। तो देखो 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा दिया है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसा लिख दें कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और इसको लिख दें 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 1 + साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में हम इसको लेकर आ चुके हैं। ये तो एलएचएस हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब इस आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अभी आरएचएस हमारे पास जो है, ये तो एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या हम इसमें भी साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं और हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूरा रिवीजन करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, मतलब 1 घंटे में आपको सब कुछ रिवाइज करने को मिल जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक सेकेंड, पॉइंटर देखो। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमें 2 sec थीटा चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको साइन के फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। एक सेकेंड, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, ये अंडर रूट होल में चल रहा है। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा होल अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा, ये भी साइन थीटा कैंसिल, सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो इधर इसमें हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको रेशनलाइजेशन किया तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस इसके आगे वाले में भी रेशनलाइजेशन हुआ, 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। अब ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी मतलब ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाए ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब क्या बन चुका है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा अगेन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही रहने दिया का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी सीखा था हमने। और यहाँ पर इसको ऊपर तो ऐसे ही रहने दिया न्यूमरेटर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमारा रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से। ठीक है, समझ रहे हो ना। वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या रहेगा, कॉस थीटा ही एलसीएम आएगा, इनको प्लस कर लिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सो द करेक्ट आंसर इज 2 इंटू सेक थीटा, ये देखो 2, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। सो ये प्रूफ हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि कॉसेक थीटा को जहां जहां लिखा है उसको साइन के फॉर्म में लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, रेशनलाइजेशन करा। रैशनलाइजेशन करते ही क्वेश्चन क्रैक हो गया, अंडर रूट हट चुका है, क्योंकि रूट हटाना इंपॉर्टेंट था, रूट हटाया और फिर चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों जितने भी हैं PYQs थे, है ना, तो जितने भी आप देख रहे हैं 2024 और 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, बेसिक के क्वेश्चंस भी हैं और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दोनों, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व करा दिए। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे को क्या दिख रहा है, कॉमन कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को इक्वल्स टू में टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करने वाले हैं आप समझो। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, तो इसको तो हमने टेन थीटा लिख दिया। ऊपर ये चला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको ऊपर देखो आप यहाँ पर। ठीक है, ये टेन थीटा ऐसे ही रहा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे को, तो आंसर क्या है, टेन थीटा, और वही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव, खत्म। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो बहुत बेसिक सवाल था, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, और माइनस का सब 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दोनों सेम बन गए, कैंसिल आउट हो गए। सो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ, है ना। तो मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर ये अच्छे से आपने वीडियो देख लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, जो क्वेश्चंस मैंने कराए आपने खुद से कर लिए, सेल्फ प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आऊंगा, और मैंने केस स्टडी पे दो केस स्टडी सॉल्व करवाई। केस स्टडी के बच्चों अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो टॉपर बनना चाहते हैं उनको ध्यान रखना है कि केस स्टडी के 12 मार्क्स आएंगे। केस स्टडी 12 मार्क्स की आएगी, मतलब 3 केस स्टडी आएगी, एक 4 मार्क्स की होती है। ठीक है, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहे हो तो बिना केस स्टडी के आप 80 आउट ऑफ 80 ला ही नहीं सकते। सो आप लोगों के लिए, और जो बच्चा हमारा वीक है उसके लिए भी केस स्टडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, इतना बड़ा, मतलब एक पूरा पेज बराबर, कई बार 2 पेज पे क्वेश्चन चला जाता है, बच्चा पढ़ते पढ़ते समझ ही नहीं पड़ आती उसको कि क्या क्या करना है, समझ नहीं पाता और वो छोड़ देता है। बट क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाए, एपी पे आ जाए, हाइट एंड डिस्टेंस पे आ जाए, किसी पर भी आपसे केस स्टडी पूछ सकता है। मैंने 2 केस स्टडी सॉल्व करवा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाओ,
है ना। इसी में जो आप चैनल को ओपन करोगे, चैनल पे जाओगे, स्कूल बडी चैनल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर लिंक दिखेगी केस स्टडी वाला। मैंने 2 केस स्टडी सॉल्व कराई है। उसके अलावा मैं आज 2 से 3 केस स्टडी और अपलोड कर दूंगा ताकि आप एटलीस्ट 5 से 6 केस स्टडी को सॉल्व करके जाएं, ताकि आप वहाँ पर जब क्वेश्चन आए तो इजीली कर पाए। ठीक है, चलो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी पढ़ाई में कोई कमी ना रखें, है ना। बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। हम 3 दिन के बाद, हमारा आज कितनी तारीख हो गई, अब देखो 12:30 बज चुकी है लगभग, तो 14 तारीख लग चुकी है ना। कोई भी वैलेंटाइन डे मनाने नहीं जाए, हमारी एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम अच्छे से दें, उसके बाद बाकी सब चीज़ें बाद में आएंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और केस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।